श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। नमस्कार दर्शकों, द इंडियन फेस्टिवल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव चर्चा में सुने जाने वाली दो बहनों की कथा। दर्शकों, इस कथा को आप पूरा सुने। यह कथा बहुत ही प्रेरणादायक है एवं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाली है। आइए सुनते हैं शिव चर्चा की यह कथा। एक नगर में एक राजा रहते थे जिनके दो पुत्र और दो पुत्री थी। राजा की एक पुत्री का नाम पूर्णिमा और दूसरी पुत्री का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा बहुत ही सुशील स्वभाव की थी और घर के कार्यों में निपुण थी। पूर्णिमा अपने घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या पूर्णिमा के बिल्कुल विपरीत थी। वह न तो घर का कोई काम करती थी और न ही पूजा पाठ करती थी और न ही वह गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी और भगवान शिव की भक्त थी। राजा और रानी पूर्णिमा से ज्यादा अपने दूसरी पुत्री अमावस्या से प्यार करते थे। राजा रानी पूर्णिमा से बहुत ज्यादा भेदभाव करते थे, उसे नीचा दिखाते रहते थे। राजा के दोनों पुत्र और पुत्री समय के साथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह सुंदर सुशील योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। अपने दोनों पुत्रों के विवाह के पश्चात अब रानी ने राजा से कहा, हे स्वामी, अब हमारी दोनों पुत्री भी विवाह के योग्य हो गई हैं। अब आप इन दोनों पुत्रियों का विवाह भी शीघ्र करा दीजिए। लेकिन आप पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा का मन तो केवल भगवान की पूजा पाठ में ही लगता है और गाय की सेवा में ही। ऐसा कहकर रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का विवाह तय करने के लिए भेज दिया। तब राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अपनी पुत्री अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। अब यह सारी बात जाकर राजा ने अपने रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी, अब देखते हैं पूर्णिमा की मदद भगवान कैसे करते हैं। यह तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में ही मगन रहती है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा के भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कार्यों में उनका साथ देती थी और घर के कामों में उनका हाथ बटाती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन अमावस्या अपने भाई और भाभीओं पर रोब जमाती थी और घर के कोई भी कार्य में हाथ नहीं बटाती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा के दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपने दोनों पुत्रियों की विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी अपनी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह अपनी पुत्री पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते, उसे खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वाले को निमंत्रण देती है, पर वह अपनी छोटी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ पूजा में जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही होती है। तब वहां से गुजर रही कुछ औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, हे बहन पूर्णिमा, तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, हे बहन, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अपनी बहन अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर अपनी बहन पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन में पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान,
क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती है। इतने में ही भगवान शिव की कथा पूरी हो जाती है। फिर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोग को प्रसाद देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। फिर पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है और रास्ते में यह सोचते हुए चलती है कि यदि उसके बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या जवाब देगी। फिर वह सोचने लगती है कि वह अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ चली जाएगी और वहां से आते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए पूर्णिमा अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पूर्णिमा की बात सुनकर पति ने कहा, ठीक है चली जाओ। पति की आज्ञा पाकर कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। बहुत दूर जाने के बाद चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह बूढ़ी अम्मा कोई और नहीं, साक्षात माँ देवी तुलसी थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा को देखकर कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उन्हें अपना परिचय दिया। परिचय सुनने के बाद उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि हे बेटी, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, तुम इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा की बात मानकर कहा, ठीक है माँ, मैं इस तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने वहाँ की साफ सफाई की। साफ सफाई करने के बाद वह बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की। उनके हाथ पैर दबाए। उसके बाद बूढ़ी अम्मा से कहा, हे माँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? और कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं वह भी कर दूंगी। तब बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, अब कोई काम नहीं है, तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा, ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह बूढ़े बाबा कोई और नहीं, वह साक्षात भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कौन हो? बूढ़े बाबा की बात सुनकर पूर्णिमा ने उन्हें अपना परिचय दिया। परिचय सुनकर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, तुम इस चबूतरे की और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। बूढ़े बाबा के कहने पर पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ भी किया। साफ सफाई और पूजा अर्चना करने के बाद पूर्णिमा ने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा जी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, नहीं बेटी, अब सारा काम हो गया, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ दूर आगे चलते चलते पूर्णिमा को काली जी का मंदिर दिखा। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। उसके बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, हे बेटी, यहाँ पर सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन इस मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम इस मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी। उसके बाद पूर्णिमा मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर देती है। वहाँ पर पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार भी करती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। उसके बाद पूर्णिमा उस बूढ़ी अम्मा के हाथ पैर भी दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, अगर कोई और काम है तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, अब कोई काम नहीं है बेटी,
अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। फिर वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती हैं और पूर्णिमा से कहती हैं कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उस बूढ़ी अम्मा के पूछने पर पूर्णिमा उन्हें भी अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि हे बेटी, इस नदी में स्नान करने तो यहाँ पर सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम नदी के किनारे की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। उसके बाद पूर्णिमा नदी के किनारे की साफ सफाई कर देती है। साफ सफाई करने के बाद वह बूढ़ी अम्मा के हाथ पैर भी दबाती है। फिर पूर्णिमा कहती है, हे माँ जी, अगर और कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं वो काम कर दूंगी। लेकिन वह बूढ़ी औरत कहती है, अब कोई काम नहीं है बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा वहां से जाने लगी। अब पूर्णिमा वहां से नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। फिर वह वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं। फिर पूर्णिमा से वे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत ही अच्छा होता। कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने पूर्णिमा के लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीजें रख दी। पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और पूर्णिमा से कहा कि जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उस नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे से नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर उसे वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा के पास अब 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। अब आगे कुछ दूर चलने के बाद काली माता का मंदिर आया। वहां पर काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी पूर्णिमा। तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर पर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर आगे जाने पर वहां पर शिव जी का मंदिर आया, जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को देखकर कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। तब पूर्णिमा ने कहा, जी बाबा जी, मैं वापस आ गई। तब बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर पर ही जाकर खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा जी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। 4 थैलों को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे तुलसी माता बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं, पूर्णिमा तुम आ गई बेटी। तब पूर्णिमा कहती है, जी माँ जी, मैं आ गई। वहां पर उपस्थित वह बूढ़ी औरत भी पूर्णिमा को एक थैला देती है और कहती है कि हे बेटी, यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। उन 5 थैलों को लेकर पूर्णिमा वापस अपने ससुराल आ गई। फिर उन सारे थैलों को नीचे रख दिया। फिर सबसे पहले पूर्णिमा ने मायके के थैले खोले। उसमें देखा कि बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें रखी थीं और पूर्णिमा के लिए कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। पूर्णिमा उसमें देखती है कि उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माता ने दिया था। पूर्णिमा उसमें देखती है कि उसमें बहुत सारा सोना, श्रृंगार का सामान भरा हुआ था।
इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया हुआ था। पूर्णिमा उसमें देखती है कि उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थीं। इसके बाद अब पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे माता तुलसी ने दिया था। उस थैले में चावल, दाल और 7 प्रकार के अनाज और 7 प्रकार के खाने की चीजों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख में जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया, क्यों न भगवान शिव जी की कथा कराई जाए और उसमें सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाए। यह सोचकर पूर्णिमा ने घर पर भगवान शिव जी की कथा रखी, गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी भगवान शिव जी की कथा में आने के लिए कहा। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि हे बहन, तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई है? तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन मैं फिर भी चली आई और उस कथा में तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मन ही मन सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। मायके जाते समय कुछ घटना हमारे साथ हुई। वह घटना अपनी बहन अमावस्या को बताती है। अमावस्या कहती है कि इस कथा में तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली, जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब अमावस्या ने उन्हें अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से आगे चली गई। कुछ दूर आगे जाने पर उसे भगवान शिवजी मिले, जिसे भी उसने ऐसे ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ मिली, जिससे भी उसने यह सारी बातें कही। कुछ दूर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली, जिसे भी उसने यह सब कहा और आगे चली गई। इसके बाद जब अमावस्या नदी के किनारे नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। नदी के किनारे पर उतरकर वह वहां से अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भाभियों ने देखा तो वह मन ही मन सोचने लगे, अरे ये कहाँ से आ गई? पूर्णिमा आती है तो हमारे कामों में हाथ बटाती है, पर यह तो कुछ नहीं करेगी। अमावस्या की भाभी ने खाना बनाया और परिवार के सभी लोग खा पीकर सो गए। अगले दिन सुबह होते ही अमावस्या अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो भाभी ने कहा, ठीक है जाओ। तब अमावस्या अपनी भाभी से बोलती है, भाभी पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी? तब भाभी ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुँच गई। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, जी माँ जी मैं आ गई। अमावस्या कहती है, हे बूढ़ी माँ, पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? तब वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद अमावस्या आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे जाने पर उसे काली मैया मिले, जिसने भी अमावस्या को यही कहा।
इसके बाद आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही बात कही। इसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा, तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। अब अमावस्या अपने घर पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कि आंगन में 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत हो जाएगी। अमावस्या ने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। थैलों को खोलकर देखा तो किसी में मिट्टी थी, किसी में पत्थर और कंकर, किसी में कोयला था। उसने अब मायके के थैले को खोला, उसमें भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहती है, हे बहन, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तब पूर्णिमा कहती है, हे बहन, जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती और तो और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगी। इसके बाद तुमने रास्ते में गंगा मैया को भी ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। यह सब सुनकर अमावस्या को अपने द्वारा किए हुए गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बहन पूर्णिमा से माफ़ी मांगती है। अमावस्या कहती है, मुझे माफ़ कर दो बहन, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी। तब पूर्णिमा कहती है, हे बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना। हे बहन, भगवान शिव ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे हृदय से स्वीकार करना। पूर्णिमा अमावस्या से कहती है, हे बहन, मैंने सच्चे मन से इन 3 सूत्रों का पालन किया है, भगवान का पूजा पाठ किया है, लोगों की मदद की है, इसलिए भगवान ने मुझे यह सब दिया है। अब अमावस्या अपने घर आ जाती है, भगवान का पूजा पाठ करती है, 3 सूत्रों का हृदय से पालन करती है, भगवान शिव से माफ़ी मांगती है। भगवान शिव की कृपा से अब अमावस्या का जीवन भी खुशहाल व्यतीत होने लगता है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।